बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। अब ये वॉर जोन नहीं है जी, अब ये जी हाँ बाकायदा तौर पर जंग की खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी, और बस हो गई है भारत की। सर, जितने भी भारत के फाइटर जेट्स थे ना, वो तमाम के तमाम यूपी के अंदर अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं। और भारत शायद रात के कुछ अंधेरे का इंतजार कर रहा है कि शायद तो थोड़ा बड़ा हो, लेकिन अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ, मैंने किस बिना पर कह रहा हूं, बस हो गई है। और ये कोई और नहीं, अजीत डोवल खुद कह रहा है और पूरी दुनिया को फोन कर करके कह रहा है। चाहे रशिया का काउंटर पार्ट हो, उनका एनएसए चीफ हो, एडवाइजर हो, या चीन का एनएसए एडवाइजर हो, सऊदी अरब का एनएसए एडवाइजर हो, स्पेन का हो, तमाम को कह रहा है नहीं भाई, हमने कुछ नहीं करना, हमने अब कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने भारत समेत दुनिया को सिर्फ ये बताया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान अपने 26 बेगुनाह शहरियों की शहादत और खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी के बदले में वक्त, मकाम और अंदाज के तयन के साथ अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। कौमी सलामती कमेटी के इस एलामिये के बाद इस वक्त जो दिल्ली के अंदर हो रहा है, मैं वो भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करता हूं। कहां कहां क्या चीज है। सबसे पहले जनाब, आपको अजीत डोवल जी, जिसको अजीत डेविल भी बोलते हैं, भारतीय सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक मुशीर है जी, सिक्योरिटी कमेटी का, एनएसए का जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसको कहते हैं, वो कहता है नो इंटेंट टू एस्केलेट बट प्रिपेयर टू रिटेलिएट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अजीत डोवल साहब का यह कहना है। अजीत डोवल साहब ने अपने तमाम दुनिया भर में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यूके के सिक्योरिटी एडवाइजर, सऊदी अरब के सिक्योरिटी एडवाइजर, जापान के सिक्योरिटी एडवाइजर, इन तमाम को आज बुध के रोज फोन करके बोला है कि इंडिया अब किसी किस्म की कोई एस्केलेशन नहीं चाहता। और हाँ, जारी बात है गैरत में, उन्होंने कहा हाँ फुल प्रिपेयर्ड हैं कि अगर हमें पाकिस्तान ने प्रोवोक किया तो हम उसको जवाब देंगे। डोवल ने मजीद कहा है कि इंडिया मिसाइल स्ट्राइक्स टारगेटिंग टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर एंड एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद ऑफिशियल्स इन रशिया एंड फ्रांस। और पाकिस्तान पूरी दुनिया को दिखा चुका है, ये तमाम के तमाम सिविल आबादी थी जिनको उसने निशाना बनाया, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। CNN के मुताबिक जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर और तमाम टारगेटेड एरिया में यूनाइटेड नेशन के मेंबरान पहुंच चुके हैं, जिनको पाकिस्तान आई विटनेस करवा रहा है। मजीद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब ने कहा है अपने तमाम काउंटर पार्ट्स को, यानी अपने हम मनसब लोगों को, उन्हें कहा ऑन एक्शन टेकन एंड मेथड ऑफ एक्सिक्यूशन विच वाज मेजर्ड नॉन एस्केलेटरी एंड रिस्ट्रेंट। हमने अब किसी किस्म का कुछ नहीं करना, जो होना था हमसे हो गया। ही एम्फसाइज्ड दैट इंडिया हैड नो इंटेंट टू एस्केलेट बट वाज वेल प्रिपेयर्ड टू रिटेलिएट। और सर किधर पतलूने गीली हो चुकी आपकी, जिस तरीके का आपको जवाब मिला है। और मजीद सुने, कंप्लीट सपोर्ट दे दिया जी कांग्रेस के राहुल गांधी साहब ने, अपोजिशन लीडर है इस टाइम इंडिया में, सारे उसको वैसी जान से मार देंगे। उसने कहा जी हम इंडियन फौज के साथ होना चाहिए भाई उनको। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इंडिया के साथ इस वक्त हुआ है, पाक इंडियन एयरफोर्स के साथ जो कुछ हुआ है, इंडियन चौकियों के साथ जो कुछ हुआ है, और जो मीडिया पे इस वक्त तस्वीर है, हम हर हाल में अपनी फौज के साथ हैं। लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी साहब ने एक्सप्रेस फुल सपोर्ट फॉर द ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने बताया कि हम उनके साथ हैं और हर हालत में उनके साथ रहेंगे। वी सल्यूट देयर नेशनलिज्म। जो हमारी फौजों ने जलालत भुगती है, जो मार खाई है, हम उनकी कौमियत के ऊपर सलाम करते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट डे से उनके साथ मौजूद हैं। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना दो और जगह पर भी अजीत डोवल ने कॉल की है। एक कॉल की है चीन में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, और दूसरी कॉल की है रशिया में सिक्योरिटी एडवाइजर को, और उनको भी यही बोला कि जनाब हमने किसी किस्म का कोई हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेंगे, हमने कुछ भी नहीं करना, हम पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब देंगे। यानी पता चल रहा है इन बात का, यानी वांग यी को कहा है चीन के और डिप्लोमेटिक एडवाइजर हैं, और दूसरा रशिया के हैं सरगई शोइगो। इन दोनों को उन्होंने कहा कि जनाब प्लीज पाकिस्तान को अब समझा ले, हमने कुछ नहीं करा। और पाकिस्तान कह चुका है, सिर्फ अभी नेशनल सिक्योरिटी के कमेटी के इजलास में ही कहा है कि यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 के तहत हमारी
सॉवरेनिटी के ऊपर हमला हुआ, हमारी सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया, हम इस जवाब का हक रखते हैं अपने चार्टर के मुताबिक। हाँ, इस दौरान मुशीर राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा देखें अब हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया और अब हम कुछ भी नहीं करेंगे अगर भारत ने कोई शरारत नहीं की। राना सनाउल्लाह साहब से मुझे इख्तलाफ है, मैं जंग के हक में कभी भी नहीं, मैं कभी भी नहीं चाहता, मैं अमन पसंद हूं और जंग खतरा है, तबाही है, कुछ भी है, लेकिन मेरे DGISPR क्या करना है भाई, वो दो बार आके कह चुके हैं। अभी तो हमने अपना दिफा किया है, हमले की जगह का तयन हमने खुद करना है, वो हम वेल प्रिपेयर्ड हैं, ऐसे नहीं राणा साहब, ऐसे नहीं। अच्छा, इसके साथ कुछ और चीजें आपके साथ शेयर करूं पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से जी। पाक फौज ने भारत के मजीद 4 ड्रोन मार गिराए हैं। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं 6:30 बजे के करीब 4 मजीद ड्रोन तैयारे पाकिस्तान ने भारत के मार गिराए हैं और इसको इंडियन मीडिया भी कंफर्म कर रहा है। शॉट्स डाउन फॉर मोर इंडियन ड्रोन्स, और ये जगह बताई गई है पखीलिया, फिर एक दूसरी जगह है सियालकोट सेक्टर। जी हाँ, इसमें ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। 4 मजीद ड्रोन पाकिस्तान ने गिराए। यूं 5 राफेल और 7 ड्रोन अब तक भारत के पाकिस्तान गिरा चुका है। अभी 24 घंटे हुए नहीं है, अभी कितने फौजी कैद में है वो एक अलहदा से बात है। अभी जो अभिनंदन हमने एक और पकड़ा है वो एक अलहदा से बात है। अभी चीजें, अभी पाकिस्तान ने जवाब देना है और मैं आपको बार बार कह रहा हूं पाकिस्तान ने वो जवाब देना ही देना है, और वो इस बारी देना है वाटर बम की शक्ल में। जिस स्पिलवेज को बंद किया गया था पाकिस्तान के पानी की सप्लाई के लिए चीकल ब्यार डैम के हवाले से, जी हाँ, 2 डैम के हवाले से निशाना पाकिस्तान ने बनाना ही बनाना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 8 शहर टारगेटेड हैं, टारगेटेड लॉक हैं। अभी उसकी तफसील मैं आगे चल के बताता हूं, क्योंकि मुझे उस मीटिंग से अंदाजा हो गया कि मेरी ये खबर दुरुस्त है जी। पाकिस्तान में इस वक्त मुल्क की सूरत हाल यह है कि तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, यानी अंधेरे का इंतजार भारत को है और पाकिस्तान को भी बहुत से अच्छी चीजों का अंदाजा है। बहुत से लोगों के अंदर सवाल ये आ रहा है कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम किधर था जब इंडिया ये मिसाइल दाग रहा था। उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आखिरी वक्त तक पाकिस्तान ने उस वेपन के ड्रॉप होने का इंतजार किया। जैसे ही इंडिया ने 12:50 पर उस वेपन को ड्रॉप किया, 9 थे ना जिनमें से 5 टारगेट हिट हुए, उसी वक्त जो उनकी एयर सरफेस के अंदर जो तैयारे मौजूद थे उन तमाम के तमाम को निशाना बनाया गया। तभी हमारे सर, मैं आपको बता रहा हूं इसके साथ कुछ चीजें उसमें, तभी हमारे वजीरे खारजा साहब इसाक डार साहब कहते हैं कि 80-88 के करीब तो जहाज जम्मू के अंदर मौजूद थे। हम तमाम के तमाम को निशाना बना सकते थे अगर हमने अपनी एयरफोर्स को इजाजत दी होती तो। ये चीज है। मजीद एक और खबर आई है जी, बिग ब्रेकिंग, इंडिया कॉल्स परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, या सिक्योरिटी काउंसिल के जी तमाम मेंबर्स को इंडिया ने कॉल कर लिया जी। यानी ये सिक्योरिटी काउंसिल का इंडिया ने इजलास, कल पाकिस्तान ने तलब किया था जो इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी, अब इंडिया ने तलब कर लिया। सर ऐसे थोड़ी है। बिग ब्रेकिंग, इंडिया कॉल्स परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर। संदीप तो उनका बढ़ गया जी हाँ, उन्होंने अब बुलवाया इजलास। देखें पाकिस्तान जवाब देगा उसके अंदर, वो जरा बताएंगे ये सिंदूर को किसने भरा है और 7 फेरे किस तरह लिए पाकिस्तान की फौजियों ने, इन तमाम चीजों से मुतालिक बताएंगे। दूसरा, पाकिस्तान के वो जो कहते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया के साथ रिलेटेड हैं, उनमें एक मारखोर भी है। उसके मुताबिक यह है कि इन रिस्पॉन्स पाकिस्तान विल टारगेट द एक्चुअल टेररिस्ट। पाकिस्तान असल दहशतगर्दों को निशाना बनाएगा। अब जवाब है जो पाकिस्तान ने जवाब देना है। द एक्चुअल बैकर्स, उन दहशतगर्दों के जो पुश्त पनाह है, उनके पीछे जो काम करे, अब पाकिस्तान उनको निशाना बनाएगा। द एक्चुअल ट्रेनर्स, जो इंडिया में उनको ट्रेनिंग देते हैं, पाकिस्तान अब उनको निशाना बनाए। वंस फॉर ऑल इन चीजों को क्लियर करनी है। देन एक्चुअल फाइनेंसर्स, जो उनको पैसा मुहैया कर रहे हैं, उनको निशाना बनाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ चीजें पाकिस्तान ट्रुप्स आर टारगेटिंग, इंडिया लगा रहा है कि पाकिस्तान ट्रुप्स ने टारगेट किया जी पुंछ सेक्टर में सेंट्रल रेजिडेंशियल एरिया हैज बीन हिट एंड इवन गुरुद्वारा हैज बीन बॉम्ब्ड। यानी वो जरा सिखों वाला लाना चाह रहे कि जी गुरुद्वारा भी पाकिस्तान ने कोई निशाना बना दिया है ताकि सिखों को भी जरा पाकिस्तान के मुखालिफ। ऐसे थोड़ी है यार,
ये आपकी ड्रामेबाजी थोड़ी चल रही है, कोई सबूत तो लाओ। मैं तो जहाज की मलबे आपके घर के अंदर से दिखा रहा हूं, 3 राफेल मैं बता चुका हूं, 1 सुखवी मैं बता चुका हूं। क्या करना है आपने? बहरहाल हम अभी तक 6 जहाज के हवाले से कंफर्म, हम हमारा मीडिया जो है DGISPR 5 को कंफर्म करा, लेकिन मेरे पास 6 की इतलात हैं। इवन भारत अपने लोगों का मजीद पित्ता पानी क्या कर रहा है, मल्टीपल पाकिस्तानी V8 टैंक्स हैव बीन स्पॉटेड मूविंग अलोंग विद अबू धाबी रोड इन रहीम यार खान टाउन ऑफ सिंध। Rahim Yar Khan is a key logical hub about 50 kilometer away from IB opposite of जैसलमर सेक्टर। ये वही जगह है जहां भारत की जो हवाई मशकें हैं वो हो रही हैं, और ये वीडियोस हैं बकायदा इसके साथ कि जहां ये टैंक्स मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। इमरजेंसीज मैंने हॉस्पिटल की आपको बता दी ये चीजें, कुछ 2-3 चीजें मैंने आपके साथ और शेयर कर दी है जी। इंडियन मिनिस्टर जी अमित शाह साहब, मैं जिसके बात कर रहा हूँ 8 शहर लॉक है जी, जिस पे पाकिस्तान ने जवाब देना है, क्योंकि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक अपनी एंगेजमेंट अपनी जगह पे कर रहा है, चीन के साथ अलग, रशिया के साथ अलग, स्पेन के साथ, बरतानिया के साथ, तमाम के साथ मुकम्मल राब्ते में पाकिस्तान सबको एक एक चीज पोजीशन अपडेट कर रहे हैं जी। लेकिन काइनेटिक तैयारी भी पूरी है। उस काइनेटिक तैयारी के हवाले से बात तो सारी बात है, इंटेलिजेंस उनकी भी है। अमित शाह साहब ने हैज अ मीटिंग विद चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीज एंड टॉप पुलिस ऑफिशियल्स ऑफ बॉर्डर स्टेट्स। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के साथ मीटिंग की है, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान के साथ की। ये जगह है जहां पाकिस्तान ने मुमकिन हमला करना है। चीफ मिनिस्टर गुजरात, चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर अटेंडेड द मीटिंग। जी हाँ, किसी भी किस्म के इस्लामाबाद के किसी भी किस्म के मुमकिन एयर स्ट्राइक के पेश नजर ये मीटिंग हो रही है। इंडिया और इस नेबरिंग कंट्री सबको इन्फॉर्म भी कर रहा है कि हमें इन जगहों पर पाकिस्तान के हमले का खतरा है। सर हमला मैं बता रहा हूं, आप उस डैम को बचाएं जिस डैम के वजह से आपने पाकिस्तान के नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को आपने निशाना बनाया। उसको आपने रात को 10 बजे, रात को 12:30 बजे, 12:30 या 1:30 बजे, 2 बजे सॉरी, आपने उसको निशाना बनाया। अब पाकिस्तान राइट्स रिजर्व रखता है कि आप किस मकरू हमले का मुंह तोड़ जवाब दे। जुमला अच्छा था शहबाज शरीफ साहब का कि जिस रात को तारीकी करनी थी उस रात को चांदी बना दिया और चांदनी रात बना दिया पाकिस्तान ने। अच्छा लगा मुझे जुमला, मैंने कही मैं आपको बता दूं जी। हाँ, मुझे साग डार साहब ने कहा, उन्हें कहा इंडिया के 75 से 80 लड़ाका तैयारे लाइन ऑफ कंट्रोल पर थे। दोनों तरफ से 1 घंटा लड़ाई हुई। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और सिर्फ इंडिया के इन्हीं 5 तैयारियों को गिराया जिन्होंने हमला किया था। अगर हम रात को पाक फजाइया को खुली छूट दे देते तो इंडिया के 12 या 15 तैयारे इस वक्त भी गिरे हुए होते। ये सर सारी खबरें जो मैंने कहा मैं आपको इससे मुतालिक आगाह करूं। दिल तो कर रहा है कि मैं इस दौरान आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट में कितना बड़ा जुल्म हो गया। आज सिविलियंस के फौजी ट्रायल के हवाले से इस दिन को चुना गया कि जब कोई खबर ना टीवी पे चल सकती है, ना बन सकती है, ना इसको शेयर कर सकता है। बड़ी गेम डाली है इन्होंने, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी मौजू यही है। जी हाँ, ये अपडेट थी, मैंने कैसे मुतालिक बताऊं। हाँ, 2 खबरें और बतानी सर। वो सर JF-17 थंडर और J-10 जिन्होंने बनाया ना, उन कंपनी ने, उस कंपनी का नाम है एविक जेंगडू एयरक्राफ्ट, चाइना की कंपनी है सर। उसके 20% शेयर चढ़ गए हैं कि क्या पाकिस्तानी पायलटों ने राफेल्स को जलील किया है। और राफेल तैयारी की जो कंपनी है फ्रांस की, उसके शेयर 20% नीचे हो गए हैं। पाकिस्तान ने फिर उसकी जानिब से मुबैना तौर पर 3 राफेल समेत 5 हिंदुस्तानी तैयारों को मार गिराने के बाद चीन की जेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के स्टॉक में तकरीबन 20% इजाफा हुआ है। स्टॉक इस तरह बढ़ गए इनके जी। जेंगडू JF-70 और J-10C लड़ाका तैयारे तैयार करता है, पाकिस्तान एयरफोर्स में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सर वो कहते हैं ना, नकदी लें तमाम चीजों को, नकदी लें तमाम। हाँ, इस मौके पर हम अपने एक हमसाये को नहीं भूलेंगे, तालिबान रहनुमा अब्दुल सलाम ज़ईफ। वो कहते हैं ये सियासी तनाज़ा हिंदुओं और पंजाबियों के दरमियान है, जो पाक भारत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इसका कोई मजहबी रुख नहीं है। पश्तूनों को इस खेल से दूर रहना चाहिए। पाकिस्तान पश्तूनों को जहाद के नाम से हिंदुस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने की तरगीब देने की कोशिश करेगा। बढ़ गया तुम्हारा गज़वा हिंद, इन्होंने कर रहा था, खुरासान से आना था। ये इनकी हालत है, ये इनकी पोजीशन है। ये हमारा हमसाया बोल रहा है इस तरह। उमर अब्दुल्ला ने भी काफी कुछ बोला। ऐसी बहुत सी चीजें हैं।
मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशंस की टीम जो है वो उन तमाम एरियाज में कश्मीर में पहुंच गई है जिसको हिट किया गया है। पाकिस्तान उनको इस वक्त फिटनेस करवा रहा है। नरेंद्र की हाई लेवल मीटिंग हुई है अमित शाह के साथ और राजनाथ सिंह के साथ और अजीत डोवल के साथ। लेट्स सी उसका क्रक्स क्या निकलता है, अभी ये देखना बाकी है। बहरहाल मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी मेरा यही मानना है कि जी अंडर एस्टिमेट किया है भारत ने, और पाकिस्तान कभी भारत को ओवर एस्टिमेट नहीं करेगा। अभी जवाब आना है। फीडबैक से मतलब जरूर आगा करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।